एक मकसद आता है, एक पर्पज आता है, तभी बड़े लोग साथ में आते हैं, बड़ा काम होता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आता है। छोटा सोच लेके छोटे छोटे काम होता है, छोटे लोग आते हैं, छोटा अपॉर्चुनिटी आता है। लेकिन शुरुआत से हमने वो गलती नहीं की, बड़ा फोकस से काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा भी बनने वाले हैं। जब शुरू किया सर हम लोगों ने ये बिजनेस, एक चीज दिमाग में आया कि ये जो काम है यहाँ के लिए नया है और हमें ही बिल्ड करना है, तो इसके अंदर एक चीज रखना है, वो है पेशेंस। पेशेंस के लिए एक कंसिस्टेंट एफर्ट देते जाना है। इसको लेके जब काम किया, एक्चुअली सर बहुत सारे तकलीफें आई शुरुआत के टाइम पे। प्रत्युष सर, मैं और रश्मि, हम तीनों ने सर 31 प्लान्सो किया। 31 प्लान्सो से सर एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। कोविड के टाइम पे हमारे पास में कोई मौका नहीं था घर निकलने के लिए। रश्मि सर वो मीडिया से बिलोंग्स करते हैं, उनका गाड़ी हमने यूज किया सर। 31 प्लान्सो इधर उधर अलग अलग जगह पे कोविड के टाइम पे कोई ना कोई झूठ बोल के जाके किया, फिर दूसरे का मशीन से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आया। लेकिन तीनों ने एक साथ बैठ के हमें अपने आप को समझाया कि ये तो शुरुआत है, ये झटका तो हमें संभालना ही है। अगर सर वहां पे हम लोग बिखर जाते तो शायद बिखर जाते, लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं, 31 नहीं हुआ, 32 वाला तो होगा। 32 वाला फिर ज्वाइन कर गया सर, लेकिन वो काम भी नहीं किया। और आज बहुत परेशान भी करता है, एंड यूजर है, मेरा मशीन क्या ये हो गया वो हो गया। फिर भी हम लोग वहां पे रुके नहीं, फिर 33 के लिए गए, 4 के लिए गए, फिर ऐसा करते करते नए 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 लोग टीम में जुड़ते गए, फिर काम होता गया। जैसे ही सर ऐसा सिचुएशन आया, उसी टाइम पे सभी के सभी कोविड में अफेक्टेड हो गए। देवस्मिता को कोविड हो गया, साई श्री को कोविड हो गया, रश्मि जी को कोविड हो गया, प्रत्युष जी उनके घर में थोड़ा सा डर है कि भाई तुम भी बाहर मत जाओ, कोविड हो गया। तो इस सिचुएशन में सर मेरे सामने बहुत ही टफ सिचुएशन था, क्योंकि मैं ये सुना था कहीं से कि इफ यू विल टेक ए ब्रेक देन यू विल ब्रोक एंड यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग अगेन। तो मेरे पास एक चॉइस था कि मैं भी रुक जाऊं, या इसको किसी भी तरह, या तो दौड़ के चलो, या तो चल के चलो, या तो रेंगते हुए चलो, लेकिन रुकना नहीं है कहीं पे। सर इन सभी ने कोविड टेस्ट किया और मैं इनके बीच में था, ये सभी लोग जानते हैं। कोविड में इनकी हालत जो था मेरा बहुत खराब था उससे, लेकिन मैंने जानबूझ के टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं टेस्ट करता तो मैं रुक जाता। मेरे घर में मेरा फैमिली गांव में रहता था, मैं अकेला रहता था। मैं सिर्फ अपना एक दोस्त को साथ में रखा कि तू खाने पीने का बंदोबस्त कर दे और मुझे उठा के बस गाड़ी तक पहुंचा दे। तो गाड़ी तक पहुंचा देगा ना, मैं अपना जो मिशन है ना फिट उड़ीसा, इसको आगे लेके जाऊंगा। फिर काम करते गए। ये सभी ने उस टाइम पे बोला कि स्वरूप सर एक्चुअली आप अकेले कर रहे हो मार्केट में, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं आपके साथ। मैं बोला कोई चिंता नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम लोग मार्केट में भेजोगे और दौड़ोगे, और मैं प्राउड फील करूंगा कि मेरा टीम जा रहा है। आज एक्चुअली सर मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, जितना काम मैं करता हूँ उसका 10 टाइम्स काम रश्मि सर करते हैं, उसका 100 टाइम्स काम अपना पूरा टीम करता है। और मेरा टीम एफर्ट अगर आज 1% है और रिजल्ट अगर 100% मिल रहा है, तो बाकी 99% ये दे रहे हैं सभी लोग। और मैं ये सोचता हूँ कि जो मैंने उस टाइम पे दिया उसका रिजल्ट आज मुझे मिल रहा है। मेरा पर्सनल ज्वाइनिंग सर 6 7 8 या मैक्सिमम 10 होगा, लेकिन टीम में जो 211 लोग आ गए, जो उस टाइम पे काम किया था उसका जो रिजल्ट है वो सर धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो आना चालू हुआ। तो पेशेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इसके बीच में, और कंसिस्टेंट एफर्ट जो देते गए। बीच में सर एक सिचुएशन ऐसा आया जब मुझे थोड़ा मायूसी फील हुआ। क्यों फील हुआ? 3 महीने सर जो ज्वाइनिंग गया वो अपना 8 पॉइंट के अंदर पूरा धमाकेदार गया। 3 महीने में मैं 5 पे का क्रॉस कर गया, मतलब 50 से ज्यादा हो गया। उसके बाद सर बिजनेस इतना स्लो, बिजनेस तो स्पीड गया, लेकिन मेरा सर सभी 8 पॉइंट के बाहर चला गया। तो काउंटिंग में सर बहुत ही स्लो गया। मैं बोल सकता हूँ कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक पहला 3 महीने में 50, दूसरा जो 3 महीने में वो है टोटल 22 या 23 गया सर। लेकिन पूरा टीम 100 प्लस हो गया। और अपने टीम वाले हमें ये भी बोलने लगे स्वरूप सर से ज्यादा बेवकूफ ये दुनिया में कोई नहीं है। सेल्स अभी उनका फ्लैश आउट जा रहा है, 8 पॉइंट के बाहर जा रहा है। ये सब सुनना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। ठीक है कोई बात नहीं, आज बेवकूफ बोलो, जब मैं 6 से 2 बन जाऊंगा यही सेल्स अभी मुझे पैसे देंगे, ये सोच रखा था। 8 पॉइंट के बाहर हो भीतर है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सर, कभी मैं ये नहीं देखा कि वो कोई मेरा 8 पॉइंट के बाहर जाता है भीतर, क्योंकि मैं ये सुना था आप भी श्याम सिंह जी का 8 पॉइंट के बाहर थे। तो ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में था कि लंबा सोच लेके काम करें ना। ये 8 पॉइंट के अंदर जो पैसा आता है वो तो चिल्लर पैसा आता है। हम तो चिल्लर के लिए कभी काम किया ही नहीं, हमें तो नोट चाहिए। और नोट चाहने के लिए, और नोट का अगर चाहते तो हमें तो 8 पॉइंट और 8 पॉइंट के अंदर बाहर ये तो सोचना ही नहीं है, बस अपना काम करते गए। फिर सर सिचुएशन और भी खराब हुआ। सिर्फ सर 10 ज्वाइनिंग के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक हो गया, बस शिक्षे के लिए तरस गए सर। फिर मार्च से लेके 15 ज्वाइनिंग अटक गया।
और लास्ट महीने में अपना पूरा टीम और हम लोग मिलके जो पूरा एफर्ट दिए, लास्ट ही महीने में लगभग सर ज्वाइनिंग हो गया था 6-7, और इस महीने ये 10 तारीख के अंदर ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें पॉइंट सर ये है कि शुरुआत का 3 महीने में सर जितना काम हुआ था, बाकी सर कम से कम 8 महीने लग गया बाकी का 50% काम होने के लिए। तो वहां पे जब काम स्लो हो जाता है तो पैसे का प्रॉब्लम आता है, लोगों का बहुत सारा ताना सुनने के लिए मिलता है, अपने आप को भी लगता है कहीं हम तो कुछ ऐसा गलतियां नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। और ये सब सिचुएशन के बावजूद भी थोड़ा सा पेशेंस रखे कि अपना भी टाइम आएगा। और ये टाइम आज आया कि मैं अकेला नहीं, साथ में 2-2 शिक्षक को लेके बात कर रहा हूँ, और ये तो बहुत छोटा बात है। और जो प्लानिंग से हम लोग को चल रहे हैं सर, मैं आज ये डेट बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि नोट डाउन करे, बिकॉज वी आर वर्किंग विथ ए क्लियरली डिफाइंड रिटन गोल कि 30 सितंबर तक अपने टीम में 17 शिक्षक निकलेंगे सर, 17 शिक्षक एंड 4 शिक्षक 2, पूरा नाम के साथ मेंशन किया हूं मैं। 17 से सर 18 होगा, लेकिन 16 का भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो एफर्ट उस टाइम पे दिया गया था वो 8 पॉइंट के बाहर था, लेकिन इन लोगों का स्ट्रक्चर बनना था उस टाइम पे, क्योंकि बिल्डिंग बनता है तभी तो अपना जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। उस टाइम का मेहनत से सर वो हुआ है। और ये जो जो कुछ भी सर हुआ, इसमें पेशेंस का एक बहुत बड़ा ये रहा, जो इसलिए मैं बोलूंगा कि कुछ लोगों को मैं सुनता हूं जब ये ट्रेनिंग में आके कि सर हमारा 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आज काम उतना नहीं निकला है, मैं 4 बनाऊं ये बनाऊं। मैं बोलूंगा कि सर ये एक जर्नी है, ये प्रोसेस है, और जिसका जितना लेट में होगा और जितना ज्यादा उसको फेलियर झेलना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा होगा। और वो जो बड़ा अचीवर बनेगा ना, उसका मुंह से जो एक एक बात निकलेगा ना, वो एक एक बात एक एक 6 2-2 2-8 तक का लीडर को निकाल देगा। और जिसका सेल जितना जल्दी जल्दी हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा लर्निंग उसको मिलेगा, जिसका स्ट्रगल करते 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 तकलीफ को झेलते झेलते पेशेंस को रखते रखते जो काम करता जाएगा। अचीवमेंट, पैसा, ये सब उससे बड़ा बहुत बात वो होता है कि आपने एक्सपीरियंस क्या किया, सीखा क्या। आज सर मेरा 200 का टीम है, 200 के टीम में साथ अगर मैं बैठूं, 200 लोगों का 200 टाइप का प्रॉब्लम आएगा ना, अब मैं उनको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन भगवान अगर ऐसा करते कि सारे के सारे लोग ज्वाइन कर जाते, तो मेरे पास वो मुश्किल नहीं आता और मुझे सीखने का मौका भी नहीं मिलता। जितना झेला, जितना सीखा, उसकी वजह से 200 क्या 2000 लोग भी आए ना, सामना कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि भाई, जब वो बोलेगा ना सर मेरे साथ ये हो गया, कोई बात नहीं बेटा, मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है वो, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, ये नया बात नहीं है, दिस इज द प्रोसेस, और तू सही रास्ते पे, बस करता जा। मैं भी करता गया, तू भी करता जा। तो ये एक लर्निंग था कि पेशेंस लेके कंसिस्टेंटली एक्शन लेते गए, मुश्किलें आया, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हम लोग फोकस प्रॉब्लम पे नहीं किए। और सर एक बात, छोड़े नहीं कभी, शुरू से लेके आज तक कोई भी ऐसा दिन ना गया जहां पे एनर्जी का काम नहीं किया। कोई ना कोई सर प्लान शो करते गए, फॉलोअप करते गए, टीम से मिलते गए, काम, कभी ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि ये चीज दिमाग में घुस गया था कि एक बार अगर ब्रेक ले जाएंगे ना तो टीम टूट जाएगा सर। टीम अगर एक बार टूट गया ना, टीम को लेके सब कुछ है शुरू, फिर दूसरे बार शुरुआत करने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, इसलिए कंसिस्टेंटली काम करते गए। तो ये सर चौथा लेसन था। जो 5th लेसन में बोलना चाहता हूं कि सर मेरा एक बहुत बड़ा खासियत है, गलती करने के लिए कभी नहीं डरता हूं सर। आई लव टू डू न्यू मिस्टेक्स एवरी डे। और डांट भी बहुत खाता हूं। पूरे टीम में लोग डरते हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं डरते, और इनका डांट खाने में मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होती, और हर गलती को माफ करने के लिए साथ दे देते हैं, कंधे पे हाथ रख देते हैं। एक है देवस्मिता, दूसरा है रश्मि, दोनों साथ में ना, गलती करने के लिए कोई डर नहीं है। लेकिन ये चीज दिमाग में घुस गया कि एक गलती बार बार नहीं करना है, लेकिन नया गलती तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, जिसको गलती करने के लिए हिम्मत नहीं है, उसको कभी सही कुछ करने के लिए करने का हक भी नहीं है। अगर मैं गलती करूंगा तभी तो जाके मुझे कुछ सही करने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत ही फोकस्ड हूं सर। सुबह उठता हूं तो 5 बजे से लेके 6 बजे या 6:30 बजे तक एक चैप्टर कोई ना कोई पढ़ाई करता हूं। और ये मुझे शुरू से ही घुस गया था कि अगर ये दिमाग नहीं बढ़ता है ना, तो बाहर की दिमाग में, बाहर की दुनिया में अपना ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई को कंसिस्टेंटली रखा। वहां पे मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें से मैं देखा, सर जितने भी बड़े लीडर्स हैं ना दुनिया में, जितने भी बड़े लीडर्स, आज मैं एक किताब मंगाया हूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका जो बायोग्राफी है, मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूँ लीडर लोगों का, बस ये जानने के लिए कि मैं ही अकेला पागल हूं जो गलती करता है कि दुनिया के सारे पागल गलती करते हैं। सर सचिन तेंदुलकर का लाइफ स्टोरी पूरा पढ़ा, जिसमें वो लिखे हैं कि शुरुआत का 2 साल तक मैं बेवकूफ बॉलिंग प्रैक्टिस करता गया। तो एक बार मेरा कोच आके मुझे बोलते हैं कि सचिन, मुझे लग रहा है कि बॉलिंग नहीं, तुम बैटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर में मैं एक अच्छा बैट्समैन को देख पा रहा हूँ।
और जो अच्छा लीडर होता है ना, वो कभी भी उसको मालूम पड़ता है कि मेरे से गलती हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करने की पावर उसके अंदर होता है। और सचिन ने एक्सेप्ट किया। 2 साल प्रैक्टिस के बाद बॉलिंग को कंप्लीटली छोड़ दिया, फिर जाकर वो बैटिंग में फोकस किया। जो बैटिंग में फोकस किया, आज हिस्ट्री बन गया कि सचिन को गॉड माना जाता है। फिर मैं हेनरी फोर्ड का बायोग्राफी लेके पढ़ा। हेनरी फोर्ड शुरुआत की जब उन्होंने कार बनाया था, बैक गियर लगाना भूल गए थे, बाइक की तरह कार बना दिए थे। तो गाड़ी आगे गया लेकिन लोग बैक कर नहीं पाए, जिसकी वजह से सारे के सारे गाड़ियां वापस आ गई, सबको पैसे वापस करना पड़ा और गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऐसा नोटिस आया कि वो बैंकरुप्ट हो गए, पूरा कंपनी डूब गया। लेकिन वो लोग रुका नहीं, वो आदमी रुका नहीं, बोला कि ठीक है, जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं वही तो गलती करते हैं। फिर आज जानते हैं कि फोर्ड कंपनी को, हेनरी फोर्ड को कौन नहीं जानता। ये सारे महान लोग हैं जो दुनिया में गलती करते हैं। इसलिए जब मैं नया गलती करता हूं ना, मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं भी कुछ महान हूं। इनका नाम बायोग्राफी मैं पढ़ता हूँ, एक टाइम आएगा वर्ल्ड में मेरा बायोग्राफी तो कोई ना कोई पढ़ेगा। इसलिए नया गलती करने कभी भी ना चूकूं। और फेल होना तो अपना जैसे बोलता हूँ कि एक आदत हो गया। लेकिन ये बोल सकता हूँ कि सर, जो गलतियां मैंने किया ये बिजनेस के अंदर भी, उसके अंदर काफी सारे लॉस भी हुए, पैसा भी गया, कुछ सेल्स भी गए, कुछ एसोसिएट्स का दिल भी टूटा, और कुछ लोगों से कंट्रोवर्सी भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन भगवान की वजह से एक चीज मन में कभी नहीं आया कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही लीडर हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये मैं कभी नहीं आया। ईगो नाम का चीज भगवान की दया से वो अंदर से निकलता गया, लीडर की तरह बिहेव किया। आज काफी सारे लोग मेरे टीम में हैं जिनके जिनके साथ मेरे गलती को लेके मैं कभी हिचकिचाया नहीं। मैं जाके हाथ जोड़ा, उनसे माफी मांगा कि मुझसे ये गलती हुआ है। और मेरे टीम में सर एक्चुअली इतने एजुकेटेड और इतने अच्छे लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ कि जब भी मेरा कोई गलती हुआ और मैंने जाके उनको बोला कि मेरे से गलती हुआ है, वो सारे लोग उसको समझ गए कि सर का गलती हुआ है तो उनको एक दूसरा मौका दो। और सभी ने मुझे रेक्टिफाई करने के लिए मेरा साथ दिया, और जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि आज कोई भी टीम में ऐसा नहीं है कि जिसके साथ मेरा कोई कंट्रोवर्सी है। बहुत लेकिन हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम लोग एक हैं, एक साथ हैं पूरे टीम। और बोलते हैं ना कि अपनों के बीच में जितना ज्यादा ये होता है तो वो रिश्ता उतना ही खास होता है। जैसे कि और एक बात भी शेयर करना चाहूंगा कि बीच में सुदेश सर का बहुत गाली पड़ा, मुझे बहुत गाली पड़ा। 2 बार तो ऐसा पड़ा कि मुझे लगा कि नहीं यार, मैं और सुदेश सर से बात ही नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक्चुअली मैं मेरा 100% ग्रेटिट्यूड देता हूँ रश्मि सर को। मैं बताया कि भाई डोंट वरी, मैं संभाल लेता हूँ उसको। मैं पूरा बिल्कुल डर गया था। एक दिन मुझे याद है, मैं ये बात डिस्कशन करने के लिए कि मैं टूट गया हूँ, मैं सुदेश सर से बात कर नहीं पाता हूँ कि 2 बार सर का गाली सुन चुका हूँ और मुझे डर लग रहा है। मैं जा रहा था ये बात देवस्मिता के घर में बोलने के लिए, रश्मि सर ने मुझे फोन किया कि भाई रुक जाओ, कहाँ पे हो? मैं बोला रास्ते में हूँ, गाड़ी में हूँ ना, तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं सर से कांटेक्ट करके एक जूम मीटिंग करवाता हूँ जहां पे जो भी प्रॉब्लम हुआ है ना सोल्यूशन करेंगे। मैं कभी नहीं मानता हूँ कि रश्मि सर मेरा डाउन लाइन है, ये गलती मैं जिंदगी में कभी करना नहीं चाहता। क्योंकि जितना मैं उनसे सीखता हूँ ना, शायद मैं सुदेश सर से सीखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो डिस्टेंस में रहते हैं और ये मेरे पास रहते हैं। और उन्होंने सुदेश सर के साथ में जूम मीटिंग किया, वो सारे बात किया, और मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ उस दिन के बाद मेरा मन में जो एक डर था कि सर से मैं कभी कुछ कंफ्लिक्ट हो जाए तो मैं डरूंगा, वो बात और नहीं है। और सर आपने जितना मदद किया, जो भी हुआ, मैं कोई भी बेवकूफ वाला सवाल भी कभी कभी आपको किया हूं, लेकिन आपने उसका बहुत ही सही तरह से उसको जवाब दिया है, क्योंकि मेरे मन से वो डर निकल गया कि सुदेश सर को कॉल करने के लिए कभी मैं डरूं। तो ये सब कुछ हुआ। तो मेरा पॉइंट ये था कि सर, ये जो जर्नी रहा, इसके अंदर अगर आज मुझे एक मौका मिला है यहाँ पे बोलने के लिए कि 4 आदमी अगर मेरे मेरे लिए ताली मारे, तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय ये जाता कि आई हैव नेवर अफेड टू मेक एनी न्यू मिस्टेक। कभी भी गलती करने के लिए डरा नहीं। गलती मुझसे होता गया, और फिर आज भी होगा। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं परफेक्ट हो गया और कल के डेट में कोई गलती नहीं होगा। मैं श्योर हूँ ये आदत मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, नया नया गलती तो करना ही है। और सर आप लोग साथ में हैं और मेरा पूरा टीम साथ में है। ये जो लीडर्स में नाम लिया, ये जो रश्मि, देवस्मिता, अगर आप लोग हैं तो आई थिंक कि मुझे डरना नहीं है कि गलती करने के लिए। लेकिन इतना अश्योर करता हूँ एक गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। सीखना है, आगे तो बढ़ना है। तो ये एक पॉइंट था। और जो 6 पॉइंट सर मैं बोलना चाहता हूँ कि 6 नंबर वाला जो पॉइंट, वो ये है कि सर मैंने ये यहाँ से ये सीखा कि कुछ लोग होते हैं जो सेल करने में माहिर होते हैं, और वो सिर्फ अपने पैसे को देखते हैं। जो आपने लास्ट ट्रेनिंग में बताया कि जो एक्चुअली जो लीडर होता है ना, वो 2 लेवल नीचे तक का सोचता है हमेशा। लेकिन जो जो छोटा सोचा करके आता है ना, वो सिर्फ देखता है कि 8 पॉइंट के अंदर में मुझे कितना पैसा मिला। और मैं टीम वर्क में सर ये सीखा कि यहाँ पे आई नाम का कोई चीज नहीं है कि मैं, यहाँ पे उई से सब कुछ स्टार्ट होता है।
हम, अगर टीम है तभी जाके हम हैं। मैं देखा दुनिया में कोई भी बड़ा बिजनेस, कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर वो खुद खड़ा हो गया। आप टाटा को ले सकते हैं, बिरला को ले सकते हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री ले सकते हैं, कोई हीरो को ले सकते हैं। दे आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर टीम। इतना जब समझ में आया तो टीम के लिए, लोगों के लिए सर काम करना चालू किया। जब लोगों के लिए काम करना चालू किया तो लोगों का सक्सेस मिलना चालू हुआ। किसी कोई गाड़ी खरीदा, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि एक दिन मेरा जो टीम में जो पहला गाड़ी आया साई श्री नायक, उस टाइम पे एक्चुअली मैं अपना फैमिली के साथ कमिटेड था कि उस दिन मैं फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाऊंगा रात को। लेकिन टीम के लिए अपना जो प्यार है वो अलग तरह से था सर। मैं फैमिली को पीछे छोड़ के मैं गया था उनका गाड़ी निकालने के लिए, और घर जब आया तब जो गाली पड़ा मैं आज तक कभी नहीं भूलूंगा सर। लेकिन जो भी है वो घर वाले माफ कर देते हैं। लेकिन टीम में ये जो प्यार रहा तो उन्होंने भी देखा कि सर भी डेडिकेटेड हैं। आज उनका भी लव है, अफेक्शन है मेरे लिए, और साथ में जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से कभी ये नहीं आता है कि कोई टारगेट लिए वो होगा कि नहीं। अभी सर कुछ दिन पहले हम लोग बैठ के ये टारगेट लिए कि अगर कुछ नहीं था, पैंडेमिक सिचुएशन था, 1 से शुरू करके हम लोग 200 में पहुंचे, कि अगर सब लोग मिल जाए, 200 लोग मिलके सर 3000 का टारगेट लिए हैं इसी साल का लास्ट तक। हम लोग, हमारा जो कंपनी का काउंटिंग होता है वो होता है 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक पूरा एंटायर टीम हमारा सर 3000 बनना चाहिए, 3000। उसके लिए कौन कितना कमाया उसका हिसाब कोई नहीं किया, बस कौन कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता है उसका हिसाब उन लोगों ने कर लिया कि सर मेरा इतना होगा, मेरा इतना होगा, मेरा इतना होगा। सर ये स्पिरिट अगर कोई टीम में रहेगा और ऐसे साथ देने वाले रहेंगे सर, 3000 जो कल में आज मैं बोला ना, अगले महीने शायद मैं इसको 30,000 भी बोल सकता हूँ। इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीम कि आप लोग साथ में हो, और आप लोगों के जैसे टीम, मैं सोचता हूँ कि मेरे टीम जैसा टीम ये दुनिया में किसी का नहीं है। दुनिया का बेहतरीन टीम मेरे साथ है और बेहतरीन लीडर्स मेरे साथ हैं। और ये टीम को लेके एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं कुछ लोगों को ऐसे देखा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि कुछ अगर अच्छा हो गया तो मेरे वजह से हो गया, कुछ अगर बुरा हो गया टीम में तो तेरे वजह से हो गया। इसकी वजह से बहुत टीम टूटता हुआ मैं देखा हूं कि टीम को अगर आप लोग एम्फासाइज देना चाहते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनकी वजह से आप हैं, तो कभी किसी का गलती को लेके उसको डांटना, उसको डिमोटिवेट करना, उसको मार देना, उसको टीम से निकाल देना, उसको उसके साथ काम ना करना, एक झगड़े को बहुत टाइम तक खींचते रखना, ये सब करना, ये सब जो जो करेगा सर उसका टीम में डेवलपमेंट नहीं होगा। मैंने भी ऐसा कुछ छोटा मोटा गलती किया, लेकिन मेरे जो लीडर्स है मेरे साथ में, ये रश्मि, देवस्मिता, पृथ्वी से सभी, ये लोग इतना एजुकेटेड है, मुझे मुझे पास में बैठा के समझाए कि भाई ऐसा नहीं होता, कि जाओ वो तुम्हारा डाउनलाइन है फिर भी जाके उससे माफी मांगो। और मेरे में वो उतना हिम्मत है कि डाउनलाइन को जाके हाथ जोड़ के माफी भी मांगा उसके घर जाके कि भाई मुझसे गलती हुआ, जिसकी वजह से आज कोई भी डाउनलाइन ऐसा नहीं है जो छूट गया अपने से, कोई भी नहीं, एक भी नहीं है, सभी के सभी साथ में है और मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। और टीम को लेके एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे। सर एक छोटा सा पंछी था, बर्ड। तो वो बर्ड एक दिन एक अंडा दिया। वो अंडा एक समंदर में गिर गया। जब समंदर में गिर गया तो वो समंदर को जाके रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरा अंडा वापस कर दो। समंदर बोला कि अरे छोटा सा पंछी तू, मैं तो इतना बड़ा समंदर हूं, मैं तेरा अंडा ढूंढने के लिए कहां अपना टाइम खराब करूं। तो ये बहुत रिक्वेस्ट किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक टाइम ऐसा आया जब ये पंछी को लगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं लेकिन समंदर हर टाइम मेरा बात को वो रिजेक्ट कर रहा है। इसको गुस्सा आ गया। गुस्से में आके बोलता है कि भाई तू मेरा अंडा वापस करता है कि मैं तेरा पानी को सुखा दूं। समंदर ऐसा हंस लिया और हंस के बोलता है कि जा तू अपना पूरा जिंदगी लगा दे, तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो ये पंछी पूरा पूरा गुस्से में आ गया और जाके एक एक करके पत्थर डालना चालू कर दिया वो समंदर में। तो ऐसा वो कर रहा है। दूसरा एक पंछी आया उसके पास आके उसको पूछा कि भाई तू कर क्या रहा है। बोला कि ऐसा ऐसा स्टोरी है, मैंने अंडा दिया था, मेरा अंडा गिर गया और वो समुद्र को मैं रिक्वेस्ट किया लेकिन समुद्र अंडा वापस करने में मुझे मना कर रहा है, इसलिए मैं गुस्से में आके उसका समुद्र का पानी को सुखाना चाहता हूं। वो बोला कि तू पागल है, ऐसा कोई करता है क्या, तू तेरा पूरा जिंदगी चला जाएगा फिर भी समुद्र का कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो जब उसको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पंछी इतना जिद्दी था, उसने एक डायलॉग मारा, जो डायलॉग मैं आपको बोलना चाहता हूं यहाँ पे, कि सहायता करना है करो, सलाह मत दो, साथ देना है दो, सलाह मत दो। तो ये बात उसको लगा, वो पंछी को, वो क्या किया ना, वो उसका बोला कि ठीक है अगर तू कर रहा है तो चल मैं भी तेरा साथ देता हूं। फिर एक पंछी का झुंड आए वहां पे, वो झुंड में आए
झुंड में भी सभी लोग आके पूछे कि तुम दोनों मिलके यहाँ कर क्या रहे हो। वो बोला कि ठीक है, ऐसा अंडा दिया था, अंडा गिर गया, फिर मैं समुद्र को रिक्वेस्ट किया, वो मेरा अंडा नहीं दे रहा, इसलिए मैं अकेला काम कर रहा था, साथ में मैं पत्थर डाल रहा था पानी सुखाने के लिए, ये मेरा दोस्त है जो आके मेरा साथ दे दिया। तो ये बोले कि तुम दोनों पागल हो, इसलिए मैं हम लोग ये बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, दूसरा अंडा देने के लिए टाइम लो, और ये सब जो पागलपन है वो छोड़ दो। दोनों ने मिलकर सर एक डायलॉग मारे कि सहायता करना है करो, सलाह मत दो, साथ देना है दो, सलाह मत दो। तो ये जो पूरा पंछी का जो झुंड था ना, ये झुंड में से कुछ लोगों को लगा कि ये साला पागल की तरह काम कर रहे हैं, चलो निकल जाओ यहां से। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा नहीं 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 नहीं, ये अगर इतने इतना जिद से कुछ कर रहे हैं, अपना जाति का है, वो भी पंछी है, तो चलो हमें हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो उनमें से कुछ लोग, कुछ पंछी आए, इनका साथ दिए। तो उनका जो टीम है ना, वो धीरे धीरे छोटा करके वो बड़ा बड़ा होते गया, 3 4 5 10 ऐसा करके। फिर बहुत सारे पंछी आए, सभी ने आके एक चीज बोला कि भाई ऐसा काम मत करो, तुम अगर ऐसा लाखों पंछी भी मिल जाओगे ना, तो भी तुम समुद्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। लेकिन ये जो पागल थे ना, इनका टीम बढ़ता गया, और सभी लोगों ने अपना छोटा छोटा एफर्ट लगाते गए कि समुद्र का पानी को हमें सुखाना ही है। तो ऐसे करके इनका झुंड बढ़ता गया, कुछ लोग साथ दिए, कुछ लोग नहीं दिए, निकल निकल के चले गए, जो साथ में थे एक साथ मिलकर काम किए। उसी टाइम पे आसमान में ये जा रहे थे, इंद्र जी जा रहे थे, इंद्र भगवान, और वो गरुड़ के ऊपर बैठ के जा रहे थे। गरुड़ ये सब पंछियों का राजा होता है ना, तो गरुड़ देख के बोला कि इंद्र को आप थोड़ा यहाँ रुकिए, मैं जाके पूछ के आता हूँ कि मेरा जो प्रजा लोग है वो कर क्या रहे हैं यहाँ, वहां पे जाके वो उनको पूछते हैं कि अरे भाई तुम लोगों का हुआ क्या, तुम लोग इतना झुंड बना के ये जो जाके पत्थर डाल रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है। वो जो पहला लीडर था ना, वो निकल के आ गया कि भाई देखो, मैं ऐसा ऐसा अंडा दिया था, मैं मेरा अंडा समुद्र में गिर गया, मैं समुद्र को बोला कि तुम मेरा अंडा वापस कर दे, लेकिन ये मेरा अंडा वापस नहीं कर रहा है। जब वापस नहीं कर रहा है कि मैं डिसाइड कर दिया कि भाई पानी सुखाना है, तो मैं अकेला कर रहा था, एक ने साथ दिया, दो ने साथ दिया, अभी तो हम लोग 1000 मिल गए। ये जो अपना बाकी जो दूसरा नाम करो, वो सामने आए राजा है ना, इसलिए इसलिए पोलाइटली। यस सर, फाइन फाइन, अभी मेरा वॉइस क्लियर है सर? अभी ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया। ओके, तो ओके ओके ओके। तो जब गरुड़ ने उनको बोला कि ये सब पागलपन है, तो ये सब काम तुम मत करो, तो पहला जो पंछी था जिसने शुरू किया था, वो आके बोला कि ऐसे राजा है इसलिए हाथ जोड़ के ऐसा बोला कि देखिए, अगर साथ देना है तो दीजिए, सलाह मत दीजिए। इसलिए जब ये बात बोल दिए, तो इनको गरुड़ को लगा जहां पे प्रजा तकलीफ में है, राजा का धर्म होता है, लीडर का धर्म होता है कि हमें तो वहां रहना चाहिए। फिर ये भी इनके साथ मिलके वो पत्थर डालना चालू कर दिया। वहां इंद्र बड़े टेंशन में खड़े हैं कि भाई मेरा जो गाड़ी था, मेरा जो वाहन था, वो गरुड़, वो कहाँ चला गया। फिर वो चल चल के आके देखे कि ये सभी पागल के साथ मिलके गरुड़ भी जाके वहां पे ये डाल रहा है, पत्थर डाल रहा है। तो वो चल चल के आके पूछे कि गरुड़ ये सब तुम क्या कर रहे हो यार, मुझे वहां पे बहुत अर्जेंट काम पे जाना है, इसलिए तुम ये सब छोड़ो। और ये हो क्या रहा है वहां पे। वो लीडर फिर से सामने से निकल गया, वो क्या अपना प्रेजेंटेशन देना चालू किया कि ये हो गया, वो हो गया, अपना अंडा गिर गया। फिर मैं समुद्र को बोला वो नहीं दे रहा, इसलिए हम लोग मिलके काम कर रहे थे, हम लोग मिलके उसको पानी को सुखा रहे थे। गरुड़ जाके अपना साथ दे दिए, और वो राजा हमारे साथ है, हमारा तो जो पावर है वो और भी डेवलप हो गया है। सर हम इंद्र जी, हम लोग अपना इसका पानी को सुखा के ही रहेंगे, और अपना अंडे को तो हम लोग लेके ही रहेंगे। फिर इंद्र ने भी उनको यही बात बोला कि भाई देखो, तुम सभी तो पागल हो, तुम्हारा राजा भी पागल है, ये जो तुम कर रहे हो इससे कोई कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए सब लोग अपने अपने काम करो, और तुम जाके दूसरा अंडा देने के लिए सोचो। फिर गरुड़ साथ देना चालू कर दिया, और वो जो पहला पंछी है वो आके बोला कि भगवान देखिए, मुझे लग रहा है कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इसलिए आपको अगर सहायता हमारा करना है तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अपना सहायता कीजिए, लेकिन आपका सलाह हम मान नहीं सकते, आप भगवान हो, हमारा तकलीफ को समझो। तो उस जगह पे इंद्र भी मजबूर हो गए कि गरुड़ अगर मेरे साथ आता नहीं है तो मैं भी अपने काम पे जा नहीं पाऊंगा। और गरुड़ को जब समझा रहे हैं, गरुड़ बोलता है कि नहीं, प्रजा जहां पे है ना, मैं तो वहीं पे ही रहूंगा। तो भी इंद्र के पास में एक ही अपॉर्चुनिटी रहा कि अगर मुझे गरुड़ को लेके जाना है तो इसका अंडा पहले वापस करना होगा, तभी जाके गरुड़ मेरे पास जाएगा। तो इंद्र भी मजबूर हो गए समुद्र को पूछने के लिए, बोले कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, अभी तुम उसका अंडा वापस कर दो। वो बोलता है कि भगवान, इतना बड़ा समुद्र है, इतना छोटा सा अंडा, कहां उसको ढूंढने के लिए मैं अपना टाइम दूं। तो इंद्र उसको बोलते हैं अच्छा,
तू टाइम नहीं देके उसका अंडा वापस नहीं करेगा, इसके लिए मैं वो यहाँ पे वेट करूंगा। ठीक है, तुझे पानी दिया किसने? मैंने ही तो दिया ना, इंद्र हूं मैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपना पानी वापस ले जाता हूँ, उनको उनका अंडा मिल जाएगा। तो ये बात पे समंदर को बहुत ही डर लगा और समुद्र बोला कि नहीं नहीं भगवान, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उसका अंडा वापस देता हूँ। और आखिर में वो पंछी की एक छोटा सा जिद की वजह से उसको उसका अंडा वापस मिला, और साथ में उसका लाखों का टीम भी बन गए थे। तो दिस इज होता है टीम स्पिरिट। कोई भी मकसद को लेके, कोई भी काम को लेके अगर डटे रहे, चाहे कितने भी लोग हैं वो कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, अपने को कान पे घुसाना ही नहीं, क्योंकि घुसाएंगे ना दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल हो ही जाएगा। यहां से आएगा तो यहीं से वापस जाना चाहिए, अंदर घुसाना नहीं, उसको लेके सोचना नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। और जिसमें एक बार अड़ गए ना, जिद ऐसा होना चाहिए, या तक करोगे या तो मरोगे, अगर बीच में रह गया तो बीच वाला बन जाओगे। तो ये सोच लेके सर हम लोगों ने भी काम किया, आज भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं मिराकल टीम का जो नाम है इसको लेके एक ऊंचा जगह पे एक दिन पहुंचाएंगे। इंडिया का जो नाम है उसको भी हमेशा, अपना जो फ्लैग है वो जापान में हमेशा ही ऐसा अपना झंडा लहरता रहेगा, ऐसा सोच मकसद लेके काम कर रहे हैं। लोगों के लिए काम करेंगे, किनका घर का सपना पूरा करेंगे, किनका गाड़ी का सपना पूरा करेंगे, किनको बेटे को एजुकेशन देंगे, किसी के घर में अगर मेडिकल का इश्यू है तो उसको सॉल्व करेंगे, लोगों के लाइफ में उनका सपना पूरा करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, अपने लिए करने वाला तो ऊपर बैठा है। तो ऐसा सोच लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो जर्नी रहा बहुत ही खूबसूरत रहा, इसके अंदर बहुत अच्छा हुआ, बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला, नया नया बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और आने वाला जो जर्नी है एनर्जिक में, मैं सोचता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि एनर्जिक जैसा प्लेटफॉर्म मिला और मिराकल टीम जैसा टीम मिला। अपना जो लीडर्स है, रश्मि, देवस्मिता, साई श्री, ये सब लोगों के जैसा टीम मिला, तो और क्या चाहिए जिंदगी में? बस एक मकसद मिल गया। जब कहावत है, जापान से ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जापान में कहावत है कि तब तक ढूंढते रहो जब तक तुमको अपनी जिंदगी का मकसद ना मिल जाए। अगर एक बार मकसद मिल गया ना, फिर दूसरे बार सोचो मत, अपने जिंदगी को पूरी तरह से झोंक दो। और हम लोगों को ये जापान से ही सर मकसद मिला है और पूरी तरह झोंक चुके हैं। दुनिया में कोई भी पावर ऐसा नहीं है कि अभी अटक के दिखा सके। जिद में पूरा अड़े हैं और ये जिद कभी भी हमारा पूरा नहीं होगा। तब तक हमेशा भूखे भूखे रहेंगे, हमेशा पैसे रहेंगे और हंग्री रहेंगे और काम करते जाएंगे, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। कभी पैसा आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, ऐसा टीम में ना अपना कभी होगा ना किसी को होने देंगे। बस लोगों के लिए काम करते जाएंगे जब तक जिंदा रहेंगे और एक लीगेसी छोड़ के जाएंगे अपने पूरे जनरेशन के लिए। ऐसा सोच लेके काम कर रहे हैं सर। और ये जर्नी जो है भगवान की दया से बहुत ही अच्छा गया। और लास्ट में एक छोटा सा पंक्ति है जो मैं पढ़ा था कभी, मैं उसको बोलना चाहता हूँ। सफर में धूप हो, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं यहाँ भीड़ में, अगर तुम निकल सको तो चलो।